नमस्कार दोस्तों। एआई दर्शन के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोबो 001। एआई दर्शन एक नया चैनल है और इस चैनल का मुख्य मकसद आप सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो भी नियमित रूप से जो भी प्रोग्रेस इस विश्व में हो रही है उसके बारे में अवगत रखना है। पहले एपिसोड का नाम हमने रखा है द मैजिक पेंसिल और इसी करीब करीब इसी टेक्नोलॉजी को या इसी कॉन्सेप्ट को आप सभी ने जनरेटिव एआई के नाम से सुना होगा और चैट जीपीटी का भी उपयोग आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी पिछले एक साल के अंदर किया ही होगा। और हम यहाँ देखेंगे कि चैट जीपीटी मात्र जनरेटिव एआई की एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी जनरेटिव एआई को बहुत सारी एप्लीकेशंस में उपयोग किया जा सकता है, किया जा रहा है। और आपने भी हाल ही में बहुत सारे आप जब भी यूट्यूब देखते होंगे तो बहुत सारे आपने एड्स ऐसे देखे होंगे जो आपको बताती है कि कैसे आप एआई का यूज़ करके 1000x काइंड ऑफ एम्प्लॉय बन सकते हो या फिर कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। ठीक है, एनीवे आज के इस एपिसोड से हमारा मतलब मात्र कुछ मोडालिटीज़ जैसे टेक्स्ट एक मोडालिटी है। टेक्स्ट यानी चैट जीपीटी एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन है। सिमिलर तरीके से हमारे पास इमेज बेस्ड एप्लीकेशंस होती है, वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस होती है और कुछ एप्लीकेशंस म्यूज़िक बेस्ड भी होती हैं। तो मोटे तौर पर जनरेटिव एआई का मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी से है जिसमें हम मशीन को मात्र कुछ निर्देश देकर या फिर जिसका एक बहुत पॉपुलर वर्ड जो इंग्लिश में है वो है प्रॉम्प्टिंग मशीन लर्निंग सिस्टम। तो जिसमें आप किसी प्रॉम्प्ट से या फिर किसी निर्देश से मशीन से कुछ ना कुछ जनरेट करवा सकते हैं। ये वो कुछ ना कुछ एक म्यूज़िक हो सकता है, वो कुछ ना कुछ एक इमेज हो सकता है, एक वीडियो क्लिप हो सकती है या फिर किसी तरह का टेक्स्ट डाटा हो सकता है। इसके बारे में हम थोड़े से एग्जांपल्स और थोड़ी सी बातें अगले कुछ स्लाइड्स में करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पे और हम शुरुआत करते हैं टेक्स्ट से। तो आप सभी ने जो सबसे ज़्यादा जो नाम सुना होगा वह है चैट जीपीटी। थैंक्स टू चैट जीपीटी कि एक पूरे वर्ल्ड में एकदम से जो जनरेटिव एआई का जो तूफ़ान आया या फिर जिसने लोगों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर किया, थैंक्स टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया एक टूल है और चैट जीपीटी मात्र एक पहला ऐसा टूल नहीं है। बस चैट जीपीटी को इस तरीके से हम बोल सकते कि पैकेज किया गया कि एक एंड यूज़र तक चैट जीपीटी काफ़ी अच्छे से पहुंच सका और उसका उपयोग हो सका। चैट जीपीटी की तरह एक और टूल है जिसका नाम है एंथ्रोपिक एआई। एंथ्रोपिक एआई भी एक कंपनी है जो चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो एक ब्रांच है उसका ही एक टूल है। सिमिलर तरीके से एंथ्रोपिक के पास भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बेस्ड पर कुछ टेक्स्ट बेस्ड टूल्स हैं। इसके अलावा आज के समय में हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे जनरेटिव एआई सिस्टम्स हैं जिनसे हम कुछ इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। मात्र कुछ जो भी आपकी कल्पना हो, जो भी आपकी इमेजिनेशन हो, आप उसको एक प्रॉम्प्ट दे, आप उसको शब्दों के अंदर लिखे और आप उसको सिस्टम को दें तो वो आपको एक इमेज जनरेट कर देगा। इस सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस समय जो चल रहा है वो है डाली और उसके बाद स्टेबल डिफ्यूज़न। सिमिलर तरीके से वीडियोस के अंदर भी आज हमारे पास जनरेटिव एआई सिस्टम्स हैं जैसे पिका लैब्स, रनवे एमएल और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मात्र कुछ टेक्स्ट से एक वीडियो क्लिप को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पिका लैब्स और रनवे एमएल इस समय वीडियो जनरेशन में काफ़ी लीड लिए हुए हैं और हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस तरीके से जो टेक्स्ट बेस्ड जो जनरेशन है वीडियोस के अंदर वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब आप चाहो तो उसको मूवीज़ के अंदर या फिर वीडियोस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और हाल ही में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है वो म्यूज़िक जनरेशन के अंदर भी हुई है। और जस्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले एक नया जो प्रोडक्ट मैंने देखा वो था Suno.ai। हम Suno.ai का उपयोग करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे मात्र एक लाइन से, मात्र एक टेक्स्ट से हम एक बहुत अच्छा सॉन्ग जनरेट कर सकते हैं। आई मीन इतना कस्टमाइज कुछ भी करना आप पहले के दिनों में या फिर इतना इजी नहीं था अभी तक।
और इसी में हम एक म्यूज़िक एलएम जो है उसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेजेस के बारे में, ओके। सो यहाँ लेफ्ट बॉटम में आप देख पा रहे हैं ये एक सिस्टम है डाली, और जो डाली जो सिस्टम है वो ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि डाली 3 है, यानी डाली 1 एंड डाली 2 पहले इससे पहले के वर्जन थे। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 2021 के अंदर डाली 1 जो है उसको पहली बार रिलीज़ किया गया था। ये एक ऑफिशियल डाली का प्रोमो वीडियो है, और हम इसका एक मेन पार्ट हम इसका एक बार चेक करते हैं, ठीक है। चलो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मात्र कुछ टेक्स्ट से ही एक बहुत ही अच्छी और मन को लुभाने वाली इमेज को हम जनरेट कर पा रहे हैं। एक बार फिर से हम इस वीडियो को देखते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑथर ने लिखा है, माई 5-year-old कीप्स टॉकिंग अबाउट ए सुपर डुपर सनफ्लावर, व्हाट डज इट लुक लाइक। ओके, सो नाइस। और इसी के साथ साथ हम स्टेबिलिटी आई के प्रोडक्ट के बारे में भी एक बार चेक कर लेते हैं। और Experience the leap in stunning precision, masterful style, and jaw-dropping imagery. Easier, better, bigger. ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं लेदर स्नीकर प्रोडक्ट फ़ोटो, और ये एक प्रॉम्प्ट है। और इस प्रॉम्प्ट को स्टेबिलिटी एआई का जो सिस्टम है, या फिर जिसका नाम है स्टेबल डिफ्यूज़न, जो कि एक इमेज जनरेटिंग सिस्टम है, मात्र इस एक लाइन से देखते हैं कि किस तरह की इमेज जनरेट कर सकता है। लेट्स सी। ओके, आई थिंक या शाम एक स्लाइड Dream big, then make the text match. SDXL 1.0. तो जैसे कि आपने देखा, शायद आप में से कुछ लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया होगा, तो यहाँ पर सिस्टम को प्रॉम्प्ट किया गया, वो किया गया ड्रीम बिग देन The text match. मेक द टेक्स्ट मैच, राइट। सो आप देख सकते हैं कि जो ड्रीम बिग है वो आप एज अ टेक्स्ट देख सकते हैं, और जो इसके आसपास का जो सीनरी है वो उस टेक्स्ट को या फिर उसको मैच करता है। तो जैसे कि देखिए, सो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल एक आर्टिस्ट के पास जाएंगे और उसको ऐसा इमेजेस जनरेट करने के लिए बोलेंगे, तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि मात्र कुछ सेकंड्स के अंदर वो इतने अलग अलग तरह की वेरिएशंस आपको जनरेट करके दे सके। यहाँ पर हमारे पास कुछ सिस्टम है, एक मशीन लर्निंग सिस्टम है, और आप मात्र उसको बस एक प्रॉम्प्ट दीजिए, और आपके कदमों में होंगी आपकी चहेती इमेजेस। और इसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं वीडियोस के बारे में। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरी अगली स्लाइड जनरेटिंग वीडियोस के बारे में है। एनीवे, सो लेट्स सी। सो जैसा कि हमने पहले देखा था कि वीडियो जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा फेमस, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ जो प्रोडक्शंस में या जनरेशन में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उनमें पिका लैब्स और रनवे का जो जेन 2 मॉडल सब वो है। और पिका लैब्स ने जो मॉडल अभी हाल ही में रिलीज़ किया है, उसने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है एआई की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर। और यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ऐसा क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट, एंड आई विल पॉज इन द मिडल। मैं बीच बीच में इसको पॉज करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि
अभी अभी क्या हुआ है इस वीडियो के अंदर। ओके, सो अभी आपने देखा होगा स्टार्ट जस्ट बाय टाइपिंग, और टाइप किया गया रोबोट के बारे में जो वॉक कर रहा है, और यहाँ पर आप एक वीडियोस देख सकते हैं। Okay, so this is my favorite pig in a tuxedo photorealistic style. Nice. Okay, this is also good. So basically यहाँ पर एक सीन जनरेट किया गया है, a dog and a cat in a boxing ring. Okay. ओके, और साथ ही हम देखते हैं जेन 2 जो कि रनवे एमएल ने जिस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, और ये भी बहुत ख़ास है दोस्तों। तो मैसेज बहुत ही साफ है दोस्तों। इफ़ यू कैन इमेजिन इट यू कैन जनरेट इट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े इमेज आर्टिस्ट हो, वीडियो आर्टिस्ट हो, या फिर म्यूज़िक जनरेट करने वाले आर्टिस्ट हो। जनरेटिव एआई की मदद से आप काफ़ी हद तक मात्र चंद सेकंड के अंदर आप बहुत अच्छे वीडियोस और इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमने बात की सिर्फ दो मॉडलिटीज़ के बारे में, एक इमेज के बारे में और एक वीडियो के बारे में। अभी थोड़ा सा स्लाइड से दूर हटते हैं और हम चेक करते हैं कि कैसे म्यूज़िक जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा कि suno.ai एक प्रोडक्ट है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो लेट्स ट्राई वंस। ओके, सो suno.ai, और यहाँ पे लेट्स ट्राई टू जनरेट ए सॉन्ग, राइट ए सॉन्ग डिवोटेड टू मदर अर्थ। लेट्स सी। Okay, so we have something. Let's try this. The vastness of the universe, our home doth reside. A precious planet spinning round with oceans deep and wide. Nature's masterpiece, so delicate and yet so strong. Let's join together, celebrate and sing this heartfelt song. Oh, Mother Earth, we honor you. For every meadow, mountain, and ocean blue, with every breath we take, our love will never cease. We'll cherish you and strive to live in harmony and peace. Oh, yeah. Oh my God. आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। तो दोस्तों, आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, suno.ai, और आप बहुत तरह के कस्टम सॉन्ग्स आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। और ये मात्र एक शुरुआत है। इसी बात को लेकर हमने ये चैनल शुरू किया है, एआई दर्शन। हम इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी की मात्र कुछ शुरुआती मिनटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर है। यहाँ से इस टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, होने वाली हैं, और इन सभी डेवलपमेंट से आप बिल्कुल भी अछूते नहीं रहेंगे। और शायद आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल जहाँ पे आप किसी तरह का म्यूज़िक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और इसी में एक और अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्चुअल में, म्यूज़िक एलएम। सो म्यूज़िक एलएम जनरेटिंग म्यूज़िक फ्रॉम टेक्स्ट। ओके, लेट्स ट्राई दिस।
तो म्यूज़िक एलएम जो है वो गूगल रिसर्च के द्वारा एक बनाया गया सिस्टम है जनरेटिंग म्यूज़िक फ्रॉम टेक्स्ट। और दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमें नीचे चलते हैं, टाइम टू मेडिटेट 0:00:15, टाइम टू वेक अप। ये पर्टिकुलर जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, स्टोरी मोड के अंदर आप हमको एक ऑडियो जो है उसको जनरेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोरी का बताया गया है कि पहले 15 सेकंड जो होते हैं वो टाइम टू मेडिटेट वाला स्टोरी होगा, और अगले 15 सेकंड टाइम टू वेकअप, टाइम टू रन एंड टाइम टू गिव 100%। सो 1 मिनट का ये 1 मिनट में इसको डिवाइड किया गया है। और एआई का टास्क ये है कि उसको 15-15 सेकंड के ऐसे म्यूज़िक जनरेट करना है जो इन थीम को मैच करता होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हर 15 सेकंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक थीम को मैच करता हुआ एक म्यूज़िक जनरेट करने की कोशिश की। मैं मानता हूँ कि ये इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन मात्र एक स्टेप है उस परफेक्शन की तरफ जहाँ पर आज नहीं तो कल शायद हम ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, और आप ज़रूर इस पर्टिकुलर टूल से खेल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक कस्टम इंटरफेस हमको नहीं दिया गया है, और इसके कारण ये है कि दोस्तों ऐसे जनरेटिव सिस्टम्स को रन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि चैट जीपीटी में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी का जो इंफ्रा है या फिर जो एक इंजीनियरिंग स्टैक है उसको उस लिहाज से डेवलप किया गया है। और आपने कभी कभी देखा भी होगा कि चैट जीपीटी भी कभी कभी यू कैन से लाइक ओवरलोड होने की वजह से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। सो यहाँ पर ये गूगल रिसर्च के द्वारा ये एक पेज है जिसको डेवलप किया गया है, और इसके अंदर जो म्यूज़िक एलएम है उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। सो डेफिनेटली समथिंग जिससे आप बिल्कुल थोड़ा सा खेल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर हम फिर से चलते हैं अपने मैजिक पेंसिल की तरफ, और हम चाहते हैं अगर हमारे एग्जांपल्स में, तो हमने अभी देखा कि कैसे इमेजेस जनरेट किए जा सकते हैं, वीडियोस जनरेट किए जा रहे हैं, और म्यूज़िक जनरेट किया जा रहा है। और अभी हम टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। टेक्स्ट के ऊपर सबसे आखिर में बात करने का कारण ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी पहले से ही कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा, और लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार मैं भी आपको चैट जीपीटी का यूज़ करके एक बार बात कर सकते हैं। एनीवे, सो ओके, तो लेट्स से हाय। ओके, सो क्या बताएं इसको। ओके, सो अभी हमने एक सॉन्ग जनरेट किया था जो कि डिवोटेड टू मदर अर्थ था। सो लेट्स आस्क चैट जीपीटी राइट अ सॉन्ग डिवोटेड टू मदर अर्थ। ओके, सो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 तरह के रिस्पॉन्सेज जो है वो जनरेट किए हैं चैट जीपीटी ने। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनरेटिव एआई में ऐसा नहीं है कि जैसे हमने अगर एक सवाल पूछा तो उसका कोई एक ही सही जवाब होगा या एक ही जवाब होगा जो जनरेटिव एआई का मॉडल जो है वो जिसको हम मात्र जनरेटिव एआई भी बोल सकते हैं, वो देगा। वास्तव में ये है कि इसके पीछे बहुत तरह की टेक्निक्स से एल्गोरिदम्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके पीछे हम बहुत सारे कैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। और सैम्पलिंग जो होती है, जो अभी यहाँ पे आप जो जवाब देख पा रहे हैं चैट जीपीटी का, इसको हम बोलते हैं कि हम एक एआई से अपने जो आंसर है या जो जवाब है हमारा, उसको सैम्पल कर रहे हैं, राइट। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स जो होती है बहुत तरह की होती है, और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी सैम्पलिंग हुई है उनमें से 2 टॉप सैम्पलिंग्स को यहाँ पे दिखाया गया है। और डेफिनेटली आई मीन दिस इज़ नाइस सो बस टू beneath the moonlight sky and the sun's warm embrace, your ecosystem dance in a perfect grace. From the desert to the polar ice, in your diversity we find paradise. Okay, so nice. Anyway, तो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग जो आप में से हर किसी ने कभी ना कभी ज़रूर ट्राई किया होगा। अभी हम एक और लेट्स ट्राई समथिंग गुड। सो ओके, सो tell me something funny about RCB. Okay, as of my last knowledge update in January 2022, Royal Challenger Bangalore is a franchise cricket team that participates in the Indian Premier League. Okay, the team's home matches are typically played at Chinnaswamy Stadium, Bangalore. The team is owned by United Spirit, a subsidiary of the British alcoholic beverages company Diageo. Over the years, RCB has had notable players like Virat Kohli, okay, and Virat Kohli in particular has been, okay, please note that information beyond, okay, but what's funny, okay, sorry, हम funny लिखना जो है वो शायद, tell me something funny about RCB. Okay, so Royal Challenger Bangalore has gained a bit of humorous reputation in the IPL due to their quest for the elusive IPL title. Despite having star-studded lineups in various seasons, RCB has not yet secured an IPL championship. This has led to jokes and memes on social media about RCB's IPL trophy. Okay, तो एक बार इसे पूछते हैं कि किस तरह के जोक्स के बारे में चैट जीपीटी बात कर रहा है। कैन यू Okay, can you tell me what kind of jokes are spreading on social media about RCB? ठीक है, so देखते हैं। RCB winning the trophy meme, RCB's favorite position, Virat Kohli's expression meme, RCB winning the toss humor, RCB fans survival kit. Okay, quite interesting. क्या हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं? लेट्स सी, एक जोक डालने के लिए। ओके, कैन यू टेल मी ओरिजिनल जोक ऑन RCB? ठीक है, लेट्स सी। Sure, here's an original joke about RCB. Why did the RCB player bring a ladder to the cricket match? Because they heard the trophy was up for grabs and RCB is determined to reach new heights to get it. Okay, so anyway, friends, ये था हमारा चैट जीपीटी के साथ कुछ डिस्कशन। और चैट जीपीटी जो है वो एक जनरेटिव एआई मॉडल है, और जैसे कि हम चैट जीपीटी से के बारे में भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से ही। सो आर यू अ जनरेटिव एआई मॉडल? यस, सो इस पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। हम इस तरह के टेक्निकल डिटेल्स में ऑफकोर्स नहीं जाएंगे, वी जस्ट प्लेड अ बिट विद दिस टूल्स। एनीवे, सो लेट्स कम बैक। तो बात करते हैं कि हमने इस जो हमारे पहला एपिसोड है इसका नाम द मैजिक पेंसिल क्यों रखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में शाकालाका बम बम ज़रूर देखा होगा दोस्तों, और नहीं भी देखा है तो आई थिंक हॉटस्टार पे शाकालाका बम बम अवेलेबल है। और आपने देखा होगा कि उसमें एक जो लड़का होता है जिसका नाम आई थिंक संजू होता है, वो कैसे अपनी पेंसिल से जो भी चाहता है उसको जनरेट करता है और वो चीज़ उसके सामने एकदम से
आ जाती है, राइट। सो हमारे पास हार्डवेयर लेवल पे तो अभी ये चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर लेवल पे हमारे पास ऐसी काबिलियत ज़रूर है, और इसलिए इसका नाम हमने रखा है, एपिसोड का नाम, द मैजिक पेंसिल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस इस समुद्र के अंदर आज हमने एक बहुत छोटा सा डाइव लिया है दोस्तों। मात्र एक शुरुआत है, और आप एक आशा रख सकते हैं कि आगे धीरे धीरे हम हर हफ्ते या बहुत सारे विषयों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, और इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टॉपिक्स है या उसकी धीरे धीरे उसकी गहराई में जो है वो उतरें। और ये हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे, हम उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, तो बहुत सारे लोग या तो आपको बहुत डरा देंगे, या आपको बहुत आशाओं से, या फिर बहुत तरह की फैशनेबल इमेजिनेशन से भर देंगे। और यही वो चीज़ है, यही वो गैप है नॉलेज का, जो इस चैनल के माध्यम से हम एक फील करना चाहते हैं। और मैं खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर हूँ, और इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। और इसलिए अभी मैंने इस बात को सोचा और समझा है कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास बिल्कुल भी इस बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जो है, क्रांति जो है वो उनके सामने घट रही है। और धीरे धीरे, लेकिन निश्चित ही इस क्रांति से आपको बहुत लाभ होगा, और साथ ही साथ कुछ समय के लिए कुछ तरह की अनसर्टेनिटीज़ से भी हम सबको गुजरना पड़ सकता है। और एआई दर्शन में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस भी तरह की जो प्रोग्रेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वो आप सभी तक समय पर पहुंचाई जाए। और आप चाहे एक स्टूडेंट हैं या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि रखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ज्ञान का बहुत बड़ा एक स्रोत या एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो ये चैनल आपके लिए होगा। इस बात का हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। और ये हमारा पहला एपिसोड है, थोड़ा सा बोरिंग है, और क्योंकि इससे पहले कभी भी हमने इस तरह की चीज़ करने के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे शायद ग्राफिक्स, वीडियोस, एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे, और शायद आपके सामने जो भी सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, उसको अच्छे तरीके से हम ज़रूर रखेंगे। तो आशा है कि आप सभी को ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, और डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव अ लॉट ओवर हाउ वी आर डिलीवरिंग द कंटेंट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी तो मैं नहीं बोलूँगा, इससे एटलीस्ट थोड़ा सा आपको एक अंदाज़ा लगा होगा जनरेटिव एआई के बारे में, और कौन कौन इसमें मुख्य प्लेयर हैं, और कैसे आप खुद कुछ टूल्स के माध्यम से जनरेटिव एआई के साथ खेल खेल सकते हैं। और अगले एपिसोड में हम शायद इनमें से कुछ मोडालिटीज़ के बारे में, जैसे चैट जीपीटी के जो कि एक लैंग्वेज मॉडलिंग एक टूल है, उससे किस किस तरह की एप्लीकेशंस आज के समय में डेवलप हो रही हैं, और कैसे चैट जीपीटी या फिर लैंग्वेज मॉडल्स को एक नए उभरते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक के रूप में देखा जा रहा है, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। सो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी सकुशल रहेंगे। थैंक यू।